भारत के एक छोटे से गांव में जहां धुंध और सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, रायचंद हवेली। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं और जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अरुण एक युवा पत्रकार जिसने हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास माना था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गाँव आया। गाँव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस हवेली तक खींच लाई। जब उसने हवेली का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर जाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक पुराने झूले की आवाज आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पहली रात अरुण ने हवेली के अंदर डेरा जमाया। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक जला हुआ डायरी मिला। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। अरुण ने गांव के बुजुर्गों से रायचंद हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में रायचंद परिवार रहता था। हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र रायचंद्र बहुत ही क्रूर थे। उन्होंने अपनी पत्नी और नौकरों पर बहुत अत्याचार किए थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि वह बदला लेने के लिए अब भी हवेली में भटकती है। अरुण ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वह फिर से हवेली के अंदर गया और तहखाने तक पहुंचा। वहां उसे जमीन में दबी हुई कुछ हड्डियां मिली। तभी अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उसे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें जल रही थी। वह धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ने लगी। अरुण को एहसास हुआ कि उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वह भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह भूतनी उसके सामने आ गई। उसने अरुण को अपनी कहानी सुनाई, जैसे उसके पति ने उसे जिंदा जलाया था और उसकी आत्मा अब बदला चाहती है। अरुण ने गाँव वालों की मदद से हवेली में गंगा जल और हवन करवाया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, हवेली के अंदर भयानक चीखें गूंज उठी। भूतनी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई, लेकिन जाते जाते अरुण को एक आवाज सुनाई दी, मैं लौटूंगी। उस रात के बाद हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। अरुण ने इस घटना का एक लेख लिखा, लेकिन वह अब भी सोचता है, क्या सच में भूत खत्म हो गए या वे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं।